आपने कई बार देखा होगा कि देश का जो आम नागरिक है, मतलब कि हम लोग क्या करते हैं कि देश की प्रशासन पर, देश के राजनेताओं पर, देश के और जो महकमे हैं जो देश के लिए काम करते हैं, जो सरकारी हों या प्राइवेट हों या और भी किसी भी चीज़ों से जुड़े हुए, उन सभी पर आरोप लगाते हैं। कहते हैं भ्रष्ट है, काम नहीं करते, कामचोर होते हैं, ध्यान नहीं देते, हर चीज़ में नुक्सा निकालते हैं। लेकिन क्या हम आम नागरिकों की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? ये सब जो भी जितने भी प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, प्रशासनिक वर्कर होते हैं या राजनेता होते हैं या और भी किसी महकमे से जुड़े हुए जो लोग होते हैं जो कहीं भी कार्यरत हैं, वो सब हमारे समाज के हिस्से नहीं हैं? क्या इसी स्ट्रक्चर से वो बनकर नहीं निकले हैं? वो सब हमारे ही हिस्से हैं, हमारे स्ट्रक्चर से ही बनकर निकले हैं और आम आदमी ही जैसे हैं। ये सब हमारी वजह से इस तरह के हुए हैं। हम जिस तरह की गंदगी फैलाते हैं, कूड़ा करकट फैलाते हैं और उसे इग्नोर करते हैं, हम जैसे करप्ट ऑफिसरों की जब हमें पर्सनली उनसे मुलाकात होती है, हम उनकी तारीफ़ करते हैं, उनकी वाहवाही करते हैं, या हमें इज़्ज़त उन्हीं को ज़्यादा देनी होती है। ईमानदार अधिकारी की तो हम इज़्ज़त भी नहीं करते, अगर कहीं मिल जाए तो उसकी तो बेइज्जती होती है सामाजिक तरह से अच्छे से। हमारी ही सोच की वजह से जितने भी तरह की ये परेशानियाँ आज हमारे इर्द गिर्द हैं वो समाज के अंदर हैं। आम आदमी तो शरीफ आदमी को वोट तक नहीं देता, देश के लिए तो वोट तक नहीं करता। वोट देने के लिए भी आम आदमी के पास दुनिया भर के और बहुत सारे रीज़न हैं। वो वोट देगा, शराब पे देगा, पैसे पे देगा, आरक्षण पे देगा, अपने रुतबे के लिए देगा, अपनी कास्ट के लिए देगा, अपने समाज के लिए देगा, या और अन्य किसी लालच के लिए देगा। लेकिन वो देश के लिए वोट नहीं देगा, ना देश के विकास के लिए वोट देगा। बातें तो करेंगे ये राजनेता और वोटर, जब वो आपके पास आएंगे मिलने, हम आम आदमी जब आते हैं ना वो डबल चेहरा लेके, तो वो बात तो करेंगे ऐसी करके जैसे उन्हें बहुत प्यार है देश से, बहुत राजनीतिक बात करेंगे, बड़ी सामाजिक बात करेंगे, साफ़ सफाई के लिए कहेंगे कि हम इसके लिए काम करेंगे, हम पोल्यूशन के लिए काम करेंगे, हम रोज़गार के लिए काम करेंगे, या बहुत सारी बड़ी बड़ी ऐसी बातें करेंगे जो आपके बिल्कुल हाई फाई लगेंगी आपको। लेकिन वो सब सिर्फ दिखावा होती हैं, क्योंकि ना तो आम आदमी चाहता है इन चीज़ों के लिए। आम आदमी की अपनी अपनी एक छोटी छोटी ज़रूरतें होती हैं। वो ज़रूरतें क्या, वो उनके लालच होते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को देखा शराब के ऊपर दारू के लिए, खाने के लिए, ऐसी ऐसी चीज़ों के ऊपर वोट देते हैं। और ये अजीब लग रहा होगा आपको, लेकिन ये सच है, बिल्कुल जड़ से निकला हुआ सच है। ऐसे लोग बहुत होते हैं जो वोट भी इन चीज़ों के लिए दे, उन्हें वोट का मतलब भी नहीं पता। आज तक उन्होंने देश के लिए वोट तक नहीं दी, वो सारी अपनी इन छोटी छोटी ज़रूरतों के चक्करों में वोट देते हैं। तो समाज की भी बहुत सारी क्रूतियाँ हैं जिन्हें सुधारने की बहुत ज़रूरत है। समाज में, हमारे ही समाज में हम लोग भ्रष्ट की, चोर की, डाकू की, डकैत की, या जो लोग ज़्यादा पावरफुल या जो जिस किसी को डरा के जीने में, या ऐसे लोगों की ही ज़्यादा तारीफ़ करने लग जाते हैं। समाज भी तो उन्हीं की तरफ से झुकने लग जाता है। फिर अच्छे लोग आएंगे क्यों, अच्छे लोग बनेंगे क्यों? जिस जिस वही होता है डिमांड और सप्लाई वाली बात। जब जिस चीज़ की डिमांड ही नहीं है, जिस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, आपको पसंद ही नहीं है, तो वो ही तो हमारी अगली जनरेशन भी सीखती है हमसे। वही तो देखती है कि भाई हमें जब अच्छा बनने में कोई फ़ायदा ही नहीं है, अच्छा बनने में ना तो कोई पैसे हैं, अच्छा बनने में कोई रुतबा नहीं है, अच्छा बनने में इज्जत नहीं है, अच्छा बनने में किसी तरह का कोई और कोई सामाजिक सम्मान नहीं है, तो फिर अच्छा क्यों बनेगा कोई? मुझे आप बताइए, आप अच्छे को ढूंढते हैं क्यों भाई? अच्छा बनेगा क्यों जब आपको अच्छे की ज़रूरत ही नहीं है? आपके समाज में अच्छे को धुतकारा जाता है, आप नई नई बातें कर करके अच्छे लोगों को धुतकार देते हैं, तो फिर अच्छा बनेगा कोई क्यों? एक रीज़न बताइए अच्छा बनने का। धन्यवाद।